हाँ भाई, कहाँ तक हो गई अपनी क्लास? ग्रुप भी जाना नहीं। नोट्स को कॉपी निकाल दो सभी। कहाँ तक पढ़ते? गुरु भी जाना नहीं। हाँ, इसका लेफ्ट स्कोर इंडिकेट का हो गया ना? कौन सा वर्ग था? लिम्नोटेरिडेसी। हाँ, तो लिम्नोटेरिडेसी तो कंप्लीट हो गया अपना। आज है ग्लोसोपेरिस। ग्लोसोपेरिस प्लांट है, ये भी क्या है? जीवाश्मीय पदार्थ है। जिम्नोस्पर्म ग्लोसोपेरिस, हेडिंग लगाओ। ग्लोसोपेरिस, ग्लोसोपेरिस। इसमें लिखो इसमें लिखो उच्च कार्बनिक तथा पर्मीनियन कल्प में पर्मीनियन कल्प में यह पादप दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया व भारतीय प्रायद्वीप में पाया जाता था। ये सभी स्थल गोंडवाना महाखंड के थे। इन वृक्षों की वनस्पति को ग्लोसोपेरिस फ्लोरा कहा जाता था। ग्लोसोपेरिस फ्लोरा कहा जाता था। क्योंकि यह वृक्ष उस समय इस गोंडवाना महाखंड के समस्त भूभाग पर विद्यमान था। सर्वप्रथम बेनिट्रियार्ड वैज्ञानिक का नाम है। सर्वप्रथम बेनिट्रियार्ड 1828
ये वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसकी पत्तियों के बारे में दिया। तो इसमें लिखो बेनेडिक्ट ने ग्लोसोप्टेरिस पर्ण का अध्ययन किया था। इस पादप की 50 से ज्यादा जातियां ज्ञात हैं। इस पादप की कितनी जातियां ज्ञात हैं? 50 से अधिक या ज्यादा जातियां ज्ञात हैं। से अधिक जाति क्या है? ज्ञात है। सबसे यह है इसका वर्गीकरण। हेडिंग लगाओ वर्गीकरण। वर्गीकरण में है जिम्नोस्पर्मोप्सिडा। वर्गीकरण लिखो जिम्नोस्पर्मोप्सिडा। जिम्नोस्पर्मोप्सिडा लिख लिया। इसमें एक पॉइंट लिखो फर्स्ट, बीज अनावृत होते थे। बीज अनावृत होते थे। अनावृत का मतलब समझिए कि बीजों के ऊपर आवरण नहीं पाएगा। दूसरा लिखो, दूसरा पॉइंट, फ्लोएम में सह कोशिकाएं अनुपस्थित। फ्लोएम में सह कोशिकाएं अनुपस्थित। तीसरा लिखो, जाइलम में वाहिकाएं अनुपस्थित। जाइलम में वाहिकाएं अनुपस्थित। 4 नंबर पॉइंट लिखो, द्वितीयक वर्दी जड़ों व तने में उपस्थित। जड़ों व तनों में उपस्थित। द्वितीयक वर्दी जड़ों व तनों में उपस्थित है। ग्लोसोप्टेरिडल्स। ग्लोसोप्टेरिडल्स 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 हाँ, ग्लोसोप्टेरिडल्स। इसमें लिखो, बीज फर्ण पादप में फर्ण समान पिच्छाकार पत्तियां। तो फर्ण समान पिच्छाकार पत्तियां उपस्थित थी। अगला दूसरा पॉइंट लिखो, इन पादपों का तना ऊर्ध्व पतला व दुर्बल। इन पादपों का तना ऊर्ध्व पतला व दुर्बल। अगला लिखो, इन पादपों में द्वितीयक वर्दी बहुत ही कम होती थी। इन पादपों में द्वितीयक वर्दी बहुत ही कम होती थी। अगला पॉइंट लिखो, शंकु तथा पुष्प अनुपस्थित होते थे। शंकु तथा पुष्प अनुपस्थित होते थे। इन पादपों इन पादपों में बीज सीधे ही
रूपांतरित पत्तियों पर पाए जाते थे। सीधे ही रूपांतरित पत्तियों पर पाए जाते थे। सीधे ही रूपांतरित पत्तियों पर पाए जाते थे। अगला पॉइंट लिखो, बीज साइकस समान, बीज साइकस के समान क्यूप्यूल से घिरा हुआ होता था। लास्ट वन लिखो, अध्यावरण में संवहन पुल उपस्थित होते थे। अध्यावरण में संवहन पुल उपस्थित होते थे। ग्लोसोप्टेरिडेसी, ग्लोसोप्टेरिडेसी, ग्लोसोप्टेरिडेसी रीडिंग लगाओ। ग्लोसोप्टेरिडेसी, इसमें लिखो, इन पादपों का तना, इनमें पादपों का तना 6 मीटर लंबा, इनमें पादपों का तना 6 मीटर लंबा तथा 40 सेमी चौड़ा, 40 सेमी चौड़ा होता था। 2 नंबर लिखो, पत्तियां जीवाकार, पत्तियां जीवाकार, जीव की आकृति होती है ना हनी, उसके समान। पत्तियां जीवाकार, ऐसे आकृति होती है ना जीव की, पत्तियां जीवाकार तथा व्रत विहीन होती थी, तथा व्रत विहीन होती थी। जैसे आगे इनके व्रत लगा होता है ना, ये बड़ा, ये नहीं पाया जाता, व्रत विहीन डायरेक्ट होती नहीं होता। ठीक है, आगे अगला पॉइंट है पत्तियां मध्य शिरायुक्त। अगला पॉइंट 3 नंबर, पत्तियां मध्य शिरायुक्त सर्पिलाकार, पत्तियां मध्य शिरायुक्त सर्पिलाकार अथवा चक्रिक क्रम में, अथवा चक्रिक क्रम में व्यवस्थित होती थी। इसमें है ग्लोसोप्टेरिस, लास्ट है ग्लोसोप्टेरिस। ग्लोसोप्टेरिस, इसमें लिखो, एक में स्टार्ट होती है, पर्ण में जालिकावत शिरा विन्यास, पर्ण में जालिकावत शिरा विन्यास पाया जाता है। आगे लिखो, इसमें ग्लोसोप्टेरिस का अध्ययन, हेडिंग लगाओ नीचे, ग्लोसोप्टेरिस, ग्लोसोप्टेरिस का अध्ययन, ग्लोसोप्टेरिस का अध्ययन निम्न कूटवंश के अंतर्गत किया जाता है। निम्न कूटवंश के अंतर्गत किया जाता है। निम्न कूटवंश के अंतर्गत किया जाता है। जड़ में लिखो वर्टिब्रेरिया, वर्टिब्रेरिया, पर्ण है ग्लोसोप्टेरिस, फर्स्ट है पादप का नाम है ग्लोसोप्टेरिस की पत्ती, ग्लोसोप्टेरिस की 40 जातियां
पर अध्ययन हो चुका है। कितनी जातियों पर? 40 जातियों पर अध्ययन किया जा चुका है। 2 नंबर है गेमा मोटेरिस। गेगामोप्टेरिस 18 जातियों पर अध्ययन हो चुका है। 18 जातियों पर, ऐसे कैसे लिख लूं? 18 जातियों पर अध्ययन किया जा चुका है। अध्ययन किया जा चुका है। इसमें से भी एक है तो इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। रोबोटिनिया 4 है। पेलियो विटेरिया ऐसे प्लांट होते हैं इस तरीके की, जीव के समान पत्ती हैं। पहले होते थे गोंडवाना जो लैंड था महाकल्प महाभूभाग, उसमें कार्बोनिफेरस काल और पर्मिनियन काल के टाइम। आज तो ये पेड़ क्या हो गए? जीवाश्म हो गए। होगा तो उसका लिखा दिया जाएगा। अब हेडिंग लाओ नर नाम। नाम में लिखना ये इस नाम दिया गया है नर नाम को। अरेटमोनिया दूसरा नाम दिया गया है ग्लोसोथिका। क्या हुआ? ग्लोसोथिका लिख लो नर नाम के नाम नहीं। और नसोवेग्लेसिया इधर आ जाएगा मादा जननाम। एक बार नर जननाम लिख लो तीनों। नर जननाम को अरेटमोनिया, ग्लोसोथिका और नसोवेलेसिया कहते हैं। कौन से पादप को? ग्लोसोप्टेरिस के नर जननाम को। नाम लिख लो। एक तर्क तो लिख लो है रूपांतरित पत्तियों से संलग्न फल। रूपांतरित पत्तियों से संलग्न फल। दनकानिया यानी जो पत्तियों से फल जुड़े हुए होते थे उन्हें कहते हैं दनकानिया। लिडगेटोनिया पार्था चारमुआ इसको मिटा देता हूँ इधर वर्गीकरण मिटा देता हूँ।
पत्तियों से संलग्न पत्तियों से जुड़े हुए थे रूपांतरित पत्तियों से सीधे उन फलों के नाम है दंतानिया, बेगोनिया, पारथा और मुआ। इधर है साधारण पत्तियों से संलग्न फल बी। साधारण पत्तियों से संलग्न फल, साधारण पत्तियों से संलग्न फल एक है स्कुटम, दूसरा हिरसुटम, और तीसरा है ऑटोकेरिया। डिप्टियोटेरिडियम, साधारण पत्तियों से संलग्न फलों के नाम है स्पुटम, हिरसुटम, ऑटोकेरिया, डिप्टियोटेरिडियम। लिख लिया। अब हेडिंग लो बीज। बीज में लिखो ग्लोसोप्टेरिस के बीज गुड वंस। ग्लोसोप्टेरिस के बीज गुड वंस। बीजों के नाम है एंडोकार्पस, दूसरा है प्लेटिकार्डिया, थर्ड है टेरिगोस्पर्मम, और 4 नंबर है सीमेनाइटिस। चारों लिख लो। लिख लिया। ग्लोसोप्टेरिस के बीजों कोटवंशों का नाम है इंकोकार्पस, प्लेटिकार्डिया, टेरिगोस्पर्मम और लास्ट है सीमेनाइटिस। और उससे पहले अपन ने नर्जन नाम पढ़ा। नर्जन नाम के नाम है अरेटमोनिया, ग्लोसोथिका, नसोवेलिसिया। और इधर रूपांतरित पत्तियों के ऊपर जो पत्तियां रूपांतरित हो गई उनके ऊपर फलों के नाम है दंतानिया, लिडगेटोनिया, पारथा, मुआ। और जिन जो साधारण पत्तियां थी उनके ऊपर उपस्थित फलों के नाम है स्कुटम, हिरसुटम, ऑटोकेरिया और डिप्टियोटेरिडियम। अब है हेडिंग लो जड़। हाँ, जड़ हेडिंग लो, बड़ी हेडिंग लेना जड़। इसमें लिखो
पर्मियन काल के पूर्व में, पर्मियन काल के पूर्व में चट्टान